हेलो दोस्तों, वेलकम टू B1 सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे SAP B1 में एक पावरफुल फीचर के बारे में जिसका नाम है UDO यानी यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट। इस वीडियो के एंड तक आप खुद एक कस्टम फॉर्म और टेबल क्रिएट करना सीख जाएंगे SAP B1 में। जब आपको कोई कस्टम प्रोसेस बनाना हो जैसे SAP का स्टैंडर्ड मॉड्यूल में नहीं है तो हम UDO का यूज करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हम SAP B1 की स्क्रीन पे या टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाके सबसे पहले हमें एक यूजर डिफाइंड टेबल सेटअप इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें वो टेबल फॉर्म करना है, जो टेबल हमें बनाना है उसके रिगार्डिंग। यहाँ पे आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ टेस्ट ऑलरेडी है, टेस्ट हेडर। इसमें आप गैप नहीं देंगे क्योंकि ये टेबल नेम है। टेबल नेम में कोई गैप नहीं देते, सारे वर्ड आपको एक साथ लिखने होंगे। डिस्क्रिप्शन में आप गैप दे सकते हैं। ये देखिए टेबल हेडर, तो हम टेस्ट स्पेस हेडर लिख देते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ये ऑब्जेक्ट टाइप। ये ऑब्जेक्ट टाइप आपका कैसा होना चाहिए, मास्टर का, डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट रोज का। तो गाइज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें यहाँ डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम मास्टर टेबल नहीं बना रहे जैसे कि आइटम मास्टर या BP मास्टर नहीं, हमें एक मॉड्यूल बनाना है डॉक्यूमेंट का। तो अब हम इसको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। ये टेस्ट हेडर बना दिया मैंने और इसको अपडेट कर दिया। इसको इग्नोर कर देते हैं और ये देखिए आपका टेस्ट हेडर आ चुका है। ऐसे ही हम टेस्ट डिटेल, मैं इसका नाम डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, टेस्ट डिटेल। इसको डॉक्यूमेंट रोज सेलेक्ट करना है। वो हमारा हेडर हो गया, ये हमारा रोज हो गया। इसको भी अपडेट कर देते हैं, इग्नोर। और इग्नोर के साथ ये आपका टेबल बन चुका है। आपको फिर टूल्स में जाना है। टूल्स में जाके कस्टमाइजेशन टूल। अब आपको यूजर डिफाइन फील्ड मैनेजमेंट पे जाना है। जो हमारा यूजर डिफाइन फील्ड था वो हमें यूजर टेबल में मिलेगा। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने क्या नाम लिखा था, टेस्ट हेडर। ये देखिए टेस्ट हेडर और टेस्ट डिटेल। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ ऐड का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फील्ड डेटा। अब जो फील्ड हम उस डॉक्यूमेंट में लेंगे वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ सबसे पहले डेट ले लेता हूँ, मैंने इसका नाम डेट लिख दिया। और टाइप, डेट का टाइप क्या होगा, डेट और टाइम। वैलिडेशन नो, बाकी हमें मैंडेटरी रखना है नहीं। सेट डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फील्ड, ये भी नहीं। इसको ऐड कर दें, इग्नोर। ये देखिए आपका कॉलम क्रिएट हो चुका है। हेडर में हम ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट का कॉलम ऐड करेंगे, डॉक नम। इसी तरह से डॉक्यूमेंट हमारा न्यूमेरिक होगा, तो वो वैल्यू हट गई और इसकी हम वैल्यू बढ़ा देते हैं। इसमें हाईएस्ट हम 254 ले सकते हैं। ओके, इग्नोर। अब हम यहाँ पे कार्ड नेम, अभी पहले हम कार्ड कोड ले लेते हैं। कोड के हिसाब से ही फिर नाम आएगा।
कार्ड कोड। तो मैंने ये कार्ड कोड सेलेक्ट कर लिया। मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ 154। और अब क्योंकि कार्ड कोड हमारा बिजनेस पार्टनर से उठ के आता है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट उसको लिंक कर देना है। और लिंक कैसे करेंगे, इसको अल्फा न्यूमेरिक ही रखेंगे। वैलिडेशन लिंक टू एंटिटीज, लिंक टू सिस्टम ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे जितने भी सिस्टम के टेबल हैं आपके सामने आ गए हैं। मैं इस पर आइटम पर क्लिक करूँगा और ऐड कर दूँगा, फिर इसको इग्नोर कर दूँगा। ये देखिए ये टेबल आपके सामने बन चुकी है। ऐसे ही हम डिटेल के पार्ट में भी ले लेते हैं ऐड। अब सबसे पहले लेंगे हम आइटम कोड, आइटम कोड। इसको भी गाइज हमें लिंक टू एंटिटीज करके लिंक टू सिस्टम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और आइटम चूज करके ऐड कर देंगे, क्योंकि आइटम मास्टर से ही हमारा सारा डेटा फैच होके आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हम ऐड करेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में हमें क्या करना होगा, अल्फा न्यूमेरिक नहीं लेंगे, अब हमें यूनिट एंड टोटल्स लेना होगा। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे रेट ऑटोमेटिकली आ रहा है, लेकिन हमें रेट नहीं लेना है, हमें लेनी है क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी के हिसाब से अपने आप वैल्यू सेट कर देगा। ये देखिए ऐड, इग्नोर। ये देखिए आइटम, क्वांटिटी और एक कॉलम और ले लेते हैं। अभी एग्जांपल के लिए मैं 2-3 कॉलम ही बना के दिखाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अमाउंट अल्फा न्यूमेरिक नहीं लेना है, यूनिट एंड टोटल्स पे जाएंगे, रेट की जगह अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। सब चीज़ का ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको ऐड कर देना, इग्नोर कर देना। इग्नोर करने के बाद हमारा कॉलम ये भी ऐड हो चुका है। अब हम बाहर आ जाएंगे, फिर हम टूल्स में जाएंगे, कस्टमाइजेशन। अब गाइस हमने टेबल भी बना लिए, फील्ड भी बना लिए। अब हम इन सबको एक साथ कैसे जोड़ेंगे, तो अब आता है मेन चीज़, ऑब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन विजार्ड। आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, ऐड अ न्यू ऑब्जेक्ट। हमें नया बनाना है, इसलिए यूनिक आईडी, इसमें हम नाम देंगे टेस्ट, टेस्ट 1, नेम टेस्ट हेडर। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ये देखिए टाइप पूछ रहा है कि आपका कौन सा टाइप है। हम यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, तो डॉक्यूमेंट में जितने भी हमने पीछे टेबल बनाई होगी और यूजर डिफाइन फील्ड में डिफाइन किया होगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। ये देखिए, तो हमारी स्क्रीन थी टेस्ट हेडर। अब हम इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद हमें ध्यान रखना है, फाइंड हम डॉक्यूमेंट बनाने के बाद फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। मैनेज सीरीज़, हम जब डॉक्यूमेंट नंबरिंग बनाते हैं तो उसमें ये शो करे या नहीं करेगा, उसके लिए ये सीरीज़ का ऑप्शन होता है। ये वन टाइम होता है, अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया तो ये शो करेगा। अगर आपने इसको क्लिक नहीं किया तो अगली बार फिर आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको ये सीरीज़ में नहीं दिखेगा, फिर आपको नई स्क्रीन बनानी पड़ेगी। ईयर ट्रांसफ़र, डाटा अचीव, अप्रूव, लॉग। तो मुझे जो चाहिए था मैंने लॉग भी चाहिए इसका। मैं कितनी बार उसको चेंज कर रहा हूँ तो मेरे को लॉग भी दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट फॉर्म, मेन्यू आइटम, मेन्यू कैप्शन। मैं फिर इसका नाम टेस्ट हेडर लिख देता हूँ।
अब ये हमें पूछ रहा है इसकी पोजीशन आप क्या रखेंगे, जो स्क्रीन आप बना रहे हैं ये कहाँ शो होनी चाहिए। तो ये टेस्ट की स्क्रीन है और हम परचेज में रख देते हैं इसको। ओके, प्लेस एट बॉटम, आप कोई भी पोजीशन पे रख सकते हैं, मतलब 23वीं लोकेशन पे आपकी ये स्क्रीन शो करेगी। नेक्स्ट, ये देखिए जो हमने डॉक्यूमेंट वो कॉलम ऐड किए थे वो आपको नीचे यहाँ शो हो रहे हैं। मैं इन पर क्लिक कर देता हूँ, ये डॉक एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट, फिर मैं यहाँ दोबारा डॉक नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर, कार्ड कोड, डेट। नेक्स्ट, अब ये हमारा टेस्ट डिटेल, हमें ये वाला टेबल चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा, ये आप आइकन देखेंगे छोटा सा, टेस्ट डिटेल। उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, आइटम कोड, क्वांटिटी, अमाउंट, ये सब वही शो हो रहा है गाइस जो हमने अभी क्रिएट किया था। उसके बाद नेक्स्ट और फिर फिनिश। जैसे ही हम फिनिश कर देंगे, ऑब्जेक्ट वाज रजिस्टर सक्सेसफुली, अब आप फिनिश कर देंगे। तो हमने किस मॉड्यूल के अंदर किया था सेव, परचेज में। ये देखिए आपको ये यूडियो यहाँ पे दिख रही है, टेस्ट हेडर। मैं जैसे इस पे डबल क्लिक करूँगा आपकी यूडियो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ऐसे ही आप और भी कॉलम ऐड कर सकते हैं जो आपकी नीड हो। डेट, आइटम कोड, मैंने यहाँ पे आपके एग्जाम्पल के लिए 2-3 कॉलम ही लिए हैं, आप कितने भी कॉलम इसमें ऐड कर सकते हैं। और FMS के थ्रू या मैनुअली आप डेटा भी एंटर कर सकते हैं। FMS की जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए B1 सॉल्यूशन के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।